बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरेबिक लेक्चर लेसन नंबर 7 बुक नंबर 2। चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है और कंसेप्ट बहुत ज्यादा आने वाले हैं, तो डायरेक्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट जैसे जैसे आते रहेंगे मैं वैसे वैसे ही बताता रहूंगा। अगर सारे एक साथ कंसेप्ट बता दिए तो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। अल अबू अल इब्ना यानी के बाप और बेटे के बीच में बात चल रही है। अल अबू कहते हैं ऐना ज़हबतुम बादत दरसी या इब्नाई। ऐना ज़हबतुम वेयर डिड यू गो। ज़हाबा की सारी फॉर्म आपके सामने ज्यादातर आ चुकी हैं और ये आती ही रहेंगी, इसलिए मैं ज़हाबा का एक बार बिल्कुल सामने आपके पिक्चर एक क्लियर रख देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेकर पेज पर निकाल लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ज़हाबा यानी कि ही वेंट। ज़हाबा थोड़ा सा खींचेगा अलिफ के साथ तो 2 लोगों के लिए, दे 2 वेंट। ज़हाबू बहुत सारे लोगों के लिए, दे वेंट। ज़हबता यू वेंट। ज़हबतू आई वेंट। ज़हबतुम यू ऑल वेंट बहुत सारे लोगों के लिए। ज़हबना वी वेंट। और ज़हबना अगर नून नहीं खींचेगा तो लड़कियों के लिए दे वेंट। और ज़हबा का फेमिनाइन वर्जन ज़हबत और ज़हबता का फेमिनाइन वर्जन ज़हबती। बहुत इजी है, आपको अभी तक रट चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आइना ज़हबतुम बादत दरसी वेयर डिड यू गो आफ्टर द लेसन या इब्नाई। या बुनैया आपने पहले देखा था जिसका मतलब एक बेटा था, ओ माई सन। और ये बहुत सारे हैं तो ओ माई सन्स। इब्नाई इब्नाउन होती है, नाउन इब्नाई, इब्नाउन प्लस या इब्नाई, ओ माई सन्स। अल इब्नाउ यानी कि बेटे कहते हैं। ज़हबना नून के बाद अलिफ भी है, पर बहुत ध्यान रखना है और कुरान पढ़ते वक्त भी इन पर ध्यान रखना होता है कि नून के बाद अलिफ है तो ये खींचेगा। ज़हबना इलल मल अबी। मल अबी मैंने पहले भी बताया था खेल का मैदान होता है, तो वी वेंट टू द प्लेग्राउंड। अब अल अबू कहते हैं अकुरतल कदमी लाइब तुम अम कुरत सल्लती। कुरतल कदमी होता है फुटबॉल, कुरता यानी के गेम, कदम यानी के पैर, फुट तो फुटबॉल। लाइब तुम, अब ये एक वर्ब आ गई लाइब। लाइबा वर्ब होती है, लाम पे जबर, एन पे जेर और बा पे जबर। शरीबा जैसे एक वर्ब थी ऐसे ही लाइबा। तो लाइबा की सारी फॉर्म हम बना लेंगे। लाइबा ही प्लेड, लाइब तुम यू ऑल प्लेड, लाइब तू आई प्लेड, लाइब ता यू प्लेड, लाइब ती लड़की के लिए यू प्लेड, लाइब ना वी प्लेड, लाइबत शी प्लेड। बहुत इजी है। ज़हाबा की फॉर्म को सामने रखेंगे और ये सारे बना लेंगे। अकुरतल कदमी लाइब तुम डिड यू प्ले फुटबॉल। अम आ और अम का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। आ के बाद जो भी लफ्ज आएंगे अम के बाद उसके अपोजिट ही लफ्ज आएंगे। तो जैसे आ के बाद कुरतल कदमी आया तो अम के बाद कुरत सल्लती। अब ये ऐसे भी पूछ सकते थे आ लाइब तुम कुरतल कदमी अम कुरत सल्लती, तो वो गलत होता क्योंकि आ के बाद लाइब तुम आ गया था। तो ये अरबी का कायदा है, पहले बहुत बार मैं बता चुका हूँ। कुरत सल्लती यानी कि बास्केटबॉल। डिड यू प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल। अल इब्नाउ कहते हैं लाइबना, दूसरी फॉर्म आ गई, मैं एक्सप्लेन कर चूंगा। लाइबना लियोमा टुडे वी प्लेड कुरतल कदमी फुटबॉल। लाइबना कुरत सल्लती वी प्लेड बास्केटबॉल फिल उसबुइल माजी। उसबु माने के वीक, फिल उसबुई इन द वीक माजी। माजी हाल और मुस्तकबिल तीनों उर्दू के वर्ड है। माजी यानी के पास्ट, हाल यानी के प्रेजेंट, मुस्तकबिल यानी के फ्यूचर। फिल उसबुइल माजी इन द लास्ट वीक, जो गुजर चुका है पास्ट वीक। अल अबू अमा ज़हबतुम, ज़हाबा की फॉर्म सारी पढ़ रखी है। अमा ज़हबतुम डिडंट यू गो इलल मक्तबती अल-यौम, इलल लाइब्रेरी टू द लाइब्रेरी टुडे। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। अल इब्नाउ कहते बला व्हाई नॉट ज़हबना, क्योंकि क्वेश्चन में अमा आ गया। डिडंट यू गो, तो जहाँ पर माँ करके क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर दिया जाता है बला में। व्हाई नॉट वी वेंट। अल अबू कहते हैं माजा करातुम हुनाका, व्हाट डिड यू रीड देयर। करा की सारी फॉर्म आपके सामने वो बार रख देता हूँ। जैसे ज़हाबा के सामने एक एक वर्ड रख देता हूँ, जैसे ज़हाबा तो ऐसे ही करा। ज़हबतुम करातुम, ज़हबतु करातु, ज़हबत करात। बहुत इजी है, सारी फॉर्म आपके सामने है। ज़हाबा के साथ रखकर ही ये पढ़ेंगे, ज़हाबा को अपना बेस बना लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी सारी फॉर्म याद करना। अल इब्नाउ कहते हैं कराना, कराना ज़हबना कराना वी रेड अस्सुहुफ यानी के न्यूज, न्यूज़पेपर। कराना अस्सुहुफ वी रेड न्यूज़पेपर। अल अबू कहते हैं आ समीतुमुल अखबारा, अखबार अखबारा यानी के न्यूज। आ समीतुमुल अखबारा मिन इजायतिल यौम, इजायती होता है रेडियो, उससे पहले आ गया मिन तो इजायती। डिड यू हियर द न्यूज फ्रॉम रेडियो टुडे, खबर एक खबर, अखबारा
बहुत सारी खबर, उसका प्लूरल। अखबारा उर्दू का भी वर्ड है जो हमारे घर अखबार आता है, लेकिन अखबारा अरबी में न्यूज। अलिबनाउ कहते हैं नाम समीना हा। समीना हा में सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब इसके अंदर है। समीआ शरीबा की तरह, जैसे ज़हाबा को हमने बेस बनाया जिसमें तीनों जबर थे लफ्जों में, ऐसे ही शरीबा को हम बेस बना लेंगे जिसके अंदर बीच में जेर आता है, फतह की जगह कसरा आता है। तो समीआ, तो शरीबा की मैं एक बार सामने रख देता हूँ, शरीबा, शरीबत, शरीबना, शरीब तुम, शरीबता, शरीबती, शरीबतू। ऐसे ही समिया को इसके सामने रख देता हूँ, समिया, समियत, समीतू, समीतुम, समीना, समीना। ऐसे ही समीना, वी हर्ड हा, वी हर्ड दैट, ऑब्जेक्ट है हा। अल अबू कहते हैं मिन अय्यी इज़ाअतिन, अय्यू विच, मिन की वजह से मिन अय्यी, फ्रॉम विच इज़ाअतिन, फ्रॉम विच रेडियो, समीतुम, यू हर्ड। अल अबनाओ कहते हैं समीना मिन सलासी इज़ाअती, वी हर्ड फ्रॉम थर्ड रेडियो, मिन इज़ाअति रियाजी, फ्रॉम रेडियो ऑफ रियाद, व इज़ाअतिल काहिरती, एंड रेडियो ऑफ काहिरा, व इज़ाअति लंदना। लंदना क्यों कहा मैंने, क्योंकि गैर अरबिक वर्ड है, लंदनी नहीं आता, इसकी जेनेटिव फॉर्म होती है लंदना। तो इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। अल अबू कहते हैं समीतू अन्ना बिलालन, समीतू आई हर्ड दैट, दैट की वजह से इन्होंने अन्ना लगाया, और जहाँ पर अन्ना आ जाता है तो इसमु अन्ना क्या होता है वहाँ पर, मंसूब। समीतू अन्ना बिलालन, आई हर्ड दैट बिलाल मरीजुन, बिलाल इज सिक, व अन्नहु फिल मुस्तशफा, एंड ही इज इन हॉस्पिटल, फिल मुस्तशफा, इन हॉस्पिटल। असहीहुन हाजा, सहीहुन एक उर्दू का भी वर्ड है, लेकिन इसका पूरा अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे अरबी में, सहीहुन यानी कि इज इट राइट, असहीहुन हाजा, इज इट राइट। अल अबनाउ कहते हैं नाम हाजा सहीहुन, दिस इज राइट। शफाहा अल्लाहु, शफाहा अल्लाहु एक दुआ है जो हम कहते हैं कि मैं अल्लाह क्योर हिम, अल्लाह उसे शिफा दे। बहुत सारी दुआएं होती हैं, जैसे हम कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसे कहते हैं जज़ाकल्लाह, यानी कि इसका बदला आपको अल्लाह दे। शफा अल्लाह, ज़ादकिल्लाहु, ज़ादकल्लाहु भी हमने एक दुआ पढ़ी थी जिसमें ज़ादकल्लाहु इल्मन, में अल्लाह इंक्रीज योर इल्म, नॉलेज, तो ये हम ध्यान रखेंगे। शफाउल्लाह, ज़ादकल्लाह, रज़ियल्लाहु अन्हु, रज़ियल्लाहु भी हम लगाते हैं साहबाओं के साथ, इसका मतलब अल्लाह उनसे राजी हो। तो ये बहुत सारी दुआएं हैं, दुआ का तरीका। अल अबू कहते हैं आमीन मता दखलल मुस्तशफा, दखला भी एक वर्ब है, ज़हाबा के साथ साथ दखला को भी लेकर चलेंगे, दखला, दखलत, दखलतुम, दखलतू, दखलना। ऐसे ही ज़हाबा को नॉलेज में रखकर आप साथ में रख। मता दखला, व्हेन ही एंटर्ड अल मुस्तशफा, व्हेन ही एंटर्ड इन, दखला माने एंटर, या मुस्तशफा के साथ आया तो भर्ती होना, तो हॉस्पिटल में कब भर्ती हुए। अल इब्नाउ दखला क़ब्ला सलासती अय्याम, दखला ही एंटर्ड क़ब्ला सलासती, बिफोर 3 अय्याम, अय्याम होता है योम की जमा, सलासती क्यों आया, क्योंकि अय्याम है मैस्कुलाइन, तो सलासती। क़ब्ला सलासती क्यों आया, क्योंकि यह जार मजरूर, क़ब्ला है प्रीपोजिशन। सब कुछ आपने सीखा हुआ है। अल अबू कहते हैं ऐनल किताबु जुल गिलाफी अल अहमरी, जुल गिलाफिल अहमरी, ऐनल किताबु वेयर इज द बुक, जुल गिलाफी। जू का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया था, अच्छे से एक्सप्लेनेशन आ चुकी है, जैसे जू इल्मन नॉलेज वाला, जू मालन यानी के माल वाला, वाला जो लगाते हैं हम वो यानी के पोजेशन, ये चीज है उसके पास। तो किताब वो कौन सी पूछ रहे हैं, जुल गिलाफी, गिलाफ वाली, हैविंग गिलाफ। अल अहमरी, अल अहमरी जो है वो है नात गिलाफी की एडजेक्टिव। रेड गिलाफ, गिलाफ होता है जो कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, हैविंग रेड गिलाफ। इसके अंदर एक थोड़ी सी ये बात बतानी है, जैसे ऐनल किताबु जुल गिलाफी, इसमें जू भी जो है वो एडजेक्टिव है, लेकिन जू के ऊपर अल नहीं लगा सकते क्योंकि जू एक कंप्लीट नाउन है अपने आप में, जैसे हाजा जालिका ये सब है, तो इसकी बदले जो है इन्होंने अल गिलाफी पे लगा दिया। बहुत इजी है समझने में, कोई दिक्कत नहीं। जुल गिलाफी अहमरी हैविंग रेड क्लॉथ, अल्लज़ी विच इज काना, काना एक बहुत प्यारा वर्ड, बहुत प्यारा वर्ब जो कुरान के अंदर इतनी बार आया है कि आपको हर पेज पर ही लगभग मिलेगा। तो काना सीखना बहुत जरूरी है। काना एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि बीच में है इसके अंदर अलिफ, जैसे काला के अंदर है अलिफ। अब ये अलिफ जो है पूरा नहीं है, ये आधा अलिफ मान सकते हैं इसमें क्योंकि इस पर सुकून है। तो जब हम इसकी कॉन्जुगेशन करेंगे तो जो हाफ वर्ड होता है, हाफ लफ्ज, वो खत्म हो जाता है क्योंकि अलिफ के बाद जबर होगा तो कंप्लीट
कंप्लीट अलिफ होगा। जैसा काफ है, काफ के अंदर बाय डिफॉल्ट जबर होगा, नून के ऊपर भी बाय डिफॉल्ट जबर होगा, लेकिन अलिफ के ऊपर नहीं होता। तो अलिफ को कह सकते हैं कि ये आधा ही वर्ड होता है। तो सिर्फ 2 फॉर्म इसकी मैं बता देता हूँ, अच्छे से मैं बहुत बाद में बताऊंगा। काना यानी कि ही वॉज, इसका प्योर जो मीनिंग है, कानत शी वॉज। सिर्फ 2 फॉर्म आप इसकी पढ़ लें और बाद में बताई जाएंगी। अल्लजी काना विच वॉज, अब इसमें ही वॉज की जगह एक नाउन आ गई तो ही कट जाएगा। विच वॉज फी गुरफती, इन माई रूम। अरायतुमुहु, डिड यू सी दैट। अब रायतुम रा एक वर्ब है जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इसका पूरा मैं एक कॉन्जुगेशन ज़हाबा के साथ में रख देता हूँ। जैसे ज़हाबा ऐसे रा, लास्ट में या है लेकिन ये अलिफ की आवाज देता है, क्योंकि इसमें नीचे जो 2 नुक्ते होते हैं वो नहीं है, तो अलिफ की आवाज देगा ये। लेकिन जब इसकी कॉन्जुगेशन होगी तो ये या बन जाएगा प्योर। तो रा ऐसे ही ज़हाबा, तो ज़हब तुम बना, ऐसे ही राय तुम बना। उसमें बा पे सुकून आ गया, इसमें या पे भी सुकून आ गया, बिल्कुल सेम है, कोई कंफ्यूजन की इसमें जरूरत नहीं। तो आराय तुम ऊहू, तो ये होना चाहिए था आराय तुम हु, लेकिन ये अरबी का कायदा है थोड़ा सा कि वो मिला मिलाकर ज्यादा पढ़ते हैं, कुरान में भी मिला मिलाकर ही पढ़ा जाता है। तो राय तुम, और जब हु इसके आगे लगेगा तो ये हु जो है वो है ऑब्जेक्ट। जब इसे राय तुम के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आराय तुम हूँ, इजी पढ़ने के हिसाब से। बाकी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। आराय तुम हूँ, डिड यू सी दैट। अब उनमें से एक लड़का जवाब देता है जिसका नाम है यूसुफ। अना अखज़तुहु, आई टुक इट। अना आई अखज़, अखज़ा एक वर्ब है, जैसे ज़हाबा है इसके सामने रखकर सारी कॉन्जुगेशन करेंगे। अखज़ा, अखज़त, ज़हबतु, अखज़तु, बहुत इजी है। सारी वर्ब को हम ज़हाबा से ही सीखेंगे। तो ज़हबतु ऐसे ही अखज़तुहु, आई टुक इट। हु जो है इसके अंदर वो है ऑब्जेक्ट। अलबारिहता, अलबारिहता यानी कि लास्ट नाइट। व क़राअतु, ज़हबतु ऐसे ही क़राअतु एंड आई रेड इट निस्फ़हु, निस्फ़ा यानी कि हाफ, निस्फ़हु हाफ ऑफ दैट। ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, मुदाफ इलैही इसके अंदर है हु, निस्फ़हु हाफ ऑफ इट। अल अबू कहते व आइनल मजल्लतु एंड वेयर इज द मैगजीन। मजल्लतु यानी कि मैगजीन। अल्लती, अल्लती मैंने सिखाया हुआ है जिसका मतलब होता है विच, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है विच, जो फेमिनाइन होती। अल्लती कानत, काना का फेमिनाइन वर्जन भी यहाँ पर हमें मिल गया। जैसे ज़हाबा का ज़हाबत, ऐसे ही काना का कानत। कानत विच वॉज तहता जाका, ये है मुदाफ मुदाफ इलैही। तहता जाका अंडर दैट अल किताबी, जाकल किताबी, दैट बुक। अल किताबी यहाँ पर है एडजेक्टिव। तहता जाकल किताबी अंडर दैट बुक। बिलाल कहते हैं अहाजी ही हिया, इज दिस दैट, क्या यही है वो। अल अबू कहते हैं ला। अल मजल्लतु जातुल गिलाफिल असफरी, वहाँ पर आया था जू क्योंकि वो था मैस्कुलाइन, यहाँ पर है मजल्लतु क्योंकि किताब होती है मैस्कुलाइन, अल मजल्लतु होती है फेमिनाइन। तो जू की फेमिनाइन वर्जन होती है जातु, और मैस्कुलाइन प्लूरल होती है जवू, और फेमिनाइन प्लूरल होती है जवातु। मैंने पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा। अल मजल्लतु जातुल गिलाफी, हैविंग गिलाफी, हैविंग क्लॉथ, अल असफरी वाइट, गिलाफिल असफरी वाइट क्लॉथ, वाइट गिलाफ। इजी है, आपको समझ में आ चुका होगा। मरवानू कहते हैं या इंदी, दैट इज आई हैव। इंदी यानी कि मेरे पास है, आई हैव। अखज़तु जैसे ज़हबतु है ऐसे ही अखज़तु, अखज़तु हल योमा, आई टुक इट टुडे। हाँ जो है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव, बहुत इजी है समझ। अब इसके अंदर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है यरन्नुल जरसु फयक़ूमु मरवानु व यफ्तहुल बाबा व तदखुलु अख़वातहु। इसके अंदर सारी वर्ब जितनी भी आई हैं वो आई हैं प्रेजेंट टेंस वाली, तो ये कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, बस बता देता हूँ। इसका मतलब है रिंग बजती है, फयक़ूमु मरवानु और मरवान खड़े होते हैं, व यफ्तहुल बाबा और वो दरवाजा खोलते हैं, व तदखुलु अख़वातहु और उसकी सिस्टर अंदर आती हैं। ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये है प्रेजेंट वर्ब जो अभी तक हमारे चैप्टर में नहीं आई है। अलबनातु यानी कि लेडीज जो बेटियां हैं वो कहती हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल जमीउ यानी कि सब कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल अबू कहते हैं आयना ज़हबतुन्ना, ज़हबतुन्ना, ज़हाबा की सारी फॉर्म आपके सामने है, इसके अंदर तुन्ना लग गया तो लेडीज ऑल। यू, वेयर डिड यू गो, या बनाती ओ माई डॉटर्स, बनातुन डॉटर और बनाती माई डॉटर। अल बनातु कहती हैं ज़हबना, वी वेंट। वी जो है वो लेडीज और जेंट्स के लिए एक ही होता है, ज़हबना ही आएगा। ज़हबना वी वेंट ली ज़ियारतिल मुदीरती, टू विजिट, ली टू ज़ियारती विजिट, टू विजिट अल मुदीरती, टू विजिट मिस्ट्रेस, हेड मिस्ट्रेस। अल अबू कहते हैं अम अशयतुन्ना अम ज़हबतुन्ना बिस्सय्यारती
बिस्सय्यारती। एक बढ़िया इसके अंदर वर्ब आई मशयतुन्ना। पहले बैक टू ज़हाबा, ज़हाबा की तरफ चलते हैं और ज़हाबा के सामने रखते हैं एक और फॉर्म रा भी आपको पता है, ही सो, ज़हाबा भी आपको पता है। इसी के साथ अब ये वाली नई वर्ब रखते हैं मशा, मीम पे जबर, शीन पे जबर और या सुकून। तो रा की तरह ये बिल्कुल है और ज़हाबा इसलिए रखा क्योंकि ज़हाबा से ही हम इसे सीखेंगे। तो ज़हाबा यानी कि ही वेंट, ऐसे ही मशा, ही वॉक, टहलना जिसे कहते हैं, पैदल चलना। ऐसे ही ज़हाबत, मशयत, ज़हाबतु, मशयतु। सबसे नीचे आते हैं ज़हाबतुन्ना, यू ऑल वेंट फॉर लेडीज। ऐसे ही मशयतुन्ना, यू ऑल वॉक, डिड यू ऑल वॉक्ड, अम ज़हाबतुन्ना और डिड यू गो बिस्सय्यारती, बाई कार। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी है। मशा वर्ब हम याद रखेंगे, मशयना। अब बैक टू ज़हाबा, ज़हाबना, ऐसे ही मशयना, वी वॉक, लिअन्ना मैंने पहले बताया था, इसका मतलब होता है बिकॉज। बैतुहा, हर हाउस, करीबुन, नियर, मिन मदरसतिना, फ्रॉम आवर स्कूल। ये सब आपको बहुत इजी लग रहा होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं। मुदाफ मुदाफ इलैहि, जार मजरूर, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हुवा बैनल मस्जिदी वल मदरसती, बैना यानी के बिटवीन, बैनल मस्जिदी वल मदरसती, मस्जिद और मदरसे के बीच में है। अल अबू कहते हैं अवजदतुन्ना फिल बैती, वजदतुन्ना, डिड यू फाउंड हिम इन हाउस। वजदा कुरान के अंदर बहुत बार आया है, वजदा। ज़हाबा के साथ दोबारा चलते हैं और उसके आगे लिखते हैं वजदा, ही फाउंड, ही वेंट, ही फाउंड। ऐसे ही ज़हाबा की सारी फॉर्म के साथ साथ ज़हाबत, वजदत, ज़हाबतु, वजदतु, ज़हाबना, वजदना। सबसे नीचे चलेंगे ज़हाबतुन्ना, ऐसे ही वजदतुन्ना, डिड यू फाउंड हर फिल बैती, इन द हाउस। अलबनातु कहती है नअम, वजदना हा, जैसे ज़हाबना ऐसे ही वजदना हा, वी फाउंड हर। जलसना, अब आ गई एक और वर्ब जलसना। दोबारा ज़हाबा के पेज पे चलते हैं, ज़हाबा के आगे जलसना, वी सेट, जलसा यानी कि ही सेट, जलसा ही सेट, जलसत शी सेट। ऐसे ही नीचे आएंगे जलसना, वी सेट इन द हा, इंदा यानी कि उनके पास, इंदा यानी कि होता है पास। वी सेट विद हिम सुलुसा, सुलुसा साअतिन। सुलुसा एक रैशनल नंबर है, जैसे होता है 1/3, 1/4, तो 1/2 को तो कहते हैं हाफ, जिसका मतलब होता है निस्फु। ऐसे ही होता है सुलुसुन, सुलुसुन का मतलब होता है 1/3। ये सारे रैशनल नंबर मैं आपके सामने रख देता हूँ, 1/3, 1/4, 1/5 सारे आपके सामने हैं। 1, 2, 3 को क्या कहते हैं ये आपको पता है। उसी से हम बनाएंगे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो फुउलुन पैटर्न पे बेस होते हैं। तो जैसे सलासा होता है तो उसका फुउलुन क्या बनेगा, सुलुसुन। ऐसे ही 4 का क्या होगा, रुबुउन, 5 का खुमुसुन। तो इस तरीके से आप ये सब लिख लेंगे और याद कर लेंगे। जैसे जैसे चैप्टर में आता रहेगा आपको खुद याद हो जाएगा। फिलहाल हमें सीखना है 1/3, तो 1/3 होता है सुलुसुन। तो इसमें सुलुसुन की जगह मुदाफ मुदाफ इलैहि बनकर के आया सुलुसा साअतिन। सुलुसा क्यों आया, क्योंकि सुलुसा है यहाँ पर मंसूब ऑब्जेक्ट, जलसना का ऑब्जेक्ट सुलुसा, और ये मुदाफ भी है, और साअतिन जेनेटिव केस में है क्योंकि मुदाफ इलैहि है। सुलुसा साअतिन मतलब 1/3 ऑफ एन आवर। तो 1/3 कितना होता है, 20 मिनट। लेकिन इन्होंने ये कह सकते थे इशरूना दकीकतन, लेकिन इन्होंने वो नहीं कहा, इन्होंने 1/3 घंटा बताया। व खरजना, खरजा आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, ज़हाबा के साथ रखेंगे खरजा। ऐसे ही खरजना, ज़हाबना की जगह खरजना। एंड वी रिटर्न मिन बैतिहा, एंड वी केम आउट। रिटर्न तो होता है रजा, खरजना यानी कि वी केम आउट, मिन बैतिहा फ्रॉम हर हाउस, फिस साअतिल खामिसती। खामिसुन होता है 5th और साअती क्योंकि फेमिनाइन है इसलिए खामिसती आया। फिस साअतिल खामिसती एंड 5th आवर यानी कि 5 बजे, 5वां घंटा, 5th आवर। बहुत इजी था ये। एंड वी केम आउट फ्रॉम हर हाउस एट 5 PM। अल अम्मू कहती हैं अरायतुन्ना, रायतुन्ना जैसे ज़हाबतुन्ना था ऐसे ही रायतुन्ना। डिड यू सी अल मिकनसता, अल मिकनसता होती है झाड़ू, इंग्लिश में उसे कहते हैं ब्रूम शायद। तो डिड यू सी द ब्रूम या बनाती, ओ डॉटर। ये बहुत इजी था। अब आगे एक नई वर्ड आती है बहसतू। बहसीन जो है ये TH जो हम इंग्लिश में लगाते हैं वो वाला TH है, बहसू। दोबारा ज़हाबा पे जाएंगे, अब बहसा, बहसा एक वर्ब लिखेंगे जिसका मतलब होता है ही सर्च, बहसा ही सर्च। ऐसे ही बहसत ही सर्च, ज़हबतू आई वेंट, ऐसे ही बहसू आई सर्च मैंने खोजा, मैंने ढूंढा। आई सर्च अनहा, अन जरूर आएगा बहसा वर्ब के साथ, ये हमें याद रखना है क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में भी कोई
कोई सेंटेंस बोलेंगे सर्च के साथ, आई सर्च दैट, तो दैट जरूर लगाते हैं इसमें भी, ऐसे ही इसमें अन लगाते हैं, आई सर्च अनहा। तो इसका थोड़ा सा प्योर मीनिंग देखेंगे तो होगा आई मेड रिसर्च अबाउट दैट, आई सर्च दैट कसीरन, वेरी मच, बहुत ज्यादा ढूंढा, वमा वजदुहा, वजदा की हमने बता दी थी, वजदा यानी कि ही फाउंड, वजद तू आई फाउंड, एंड आई फाउंड, बट यहाँ पर है मा, वमा वजदुहा एंड आई डिडंट फाउंड दैट, हा भी लग गया इसमें, वो है ऑब्जेक्ट। साथ कहती हैं अना वदाअतुहा, वदा आ ज़हाबा के साथ रखेंगे हम फिर से, ज़हाबा क्योंकि हमारा बेस है, वदा आ ही पुट, वदाअत शी पुट, वदाअतु जैसे ज़हाबतु आई पुट, ऐसे ही वदाअतु आई ज़हाबतु यानी कि आई वेंट, ऐसे ही वदाअतु आई पुट हा दैट, आई पुट दैट तहता सुल्लमी, सुल्लमी होता है जो सीढ़ी होती है, स्टेयरकेस जो होते हैं, तहता सुल्लमी यहाँ पर जार मजरूर, अंडर द स्टेयरकेस, हाजा सबहा, हाजा सबहा यानी कि दिस मॉर्निंग, मैंने झाड़ू जीने के नीचे रखी थी सुबह। मरवान कहते हैं या उम्मी ओ माय मदर अफिसल्लाजती, आ क्वेश्चन मार्क फिसल्लाजती इन द फ्रिज, इज इन द फ्रिज माउन, माउन यानी कि पानी, बारिदुन यानी कि ठंडा, माउन बारिदुन कोल्ड वाटर, नानू इताशुन, इताशुन शायद मैंने पहले बता चुका हूँ, जैसे जवानु यानी कि भूखा, ऐसे ही अतशानु प्यासा, लेकिन उसकी प्लूरल फॉर्म थी इताशुन, नानू इताशुन, वी आर थर्स्टी। अल अम्मू कहती हैं अबशिर, अबशिर यानी कि खुश हो जाओ, ये एक हुक्म देने वाली वर्ब है, इसकी चैप्टर अभी तक आई नहीं है। तो बशीरा, बशीरा एक वर्ब होती है जिसका मतलब ही वॉज हैप्पी, उसकी अम्र वाली फॉर्म है अबशिर। अभी फिलहाल हमें इतना सीखना है कि अबशिर का मतलब होता है बी हैप्पी, खुश हो जाओ, फीहा इन दैट माउन बारिदुन कोल्ड वाटर, व असीरू, असीरू यानी कि होता है जूस, असीरुल बुर्तुकाली, बुर्तुकाल होता है ऑरेंज, ऑरेंज जूस, व असीरुल बुर्तुकाली एंड जूस ऑफ ऑरेंज, तो इसे ऑरेंज जूस हम बोल देंगे, लेकिन प्योर वर्ड इसका असीरुल बुर्तुकाली मुदाफ मुदाफी ही है, जूस ऑफ ऑरेंज। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है पूरा, थोड़ा लंबा चैप्टर था और कंसेप्ट भी बहुत सारे थे, क्योंकि वर्ब नई नई आती रहेंगी तो कॉन्सेप्ट नए नए ही आते रहेंगे। हर वर्ब को सिखाना जरूरी है, जब तक आपके पूरी वर्ब रट ना जाए। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप डाउनलोड करेंगे और खुद ब खुद करने की ट्राई करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं इसकी एक्सरसाइज की वीडियो लेकर आऊंगा, तब आप अपनी एक्सरसाइज से उसे मिला सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कल तक इंशाल्लाह, कल जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।